कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। श्री राम तुम अपने चरणों में। श्री राम तू अपने चरणों में। हनुमान जी तुम्हारे चरणों में। हनुमान जी तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना हनुमान तू अपने चरणों में। दोहा संख्या 11। दोहा संख्या 11। अगर कोई इधर उधर भटक गया हो तो आ जाओ और चलो। मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। पानी काट रचुचिता बनाई गिरजट सन बोली कर जोरी मात विपद संगनी तजो देहि कर बेगी उपाई। सबरे अब नहीं सही जाई। पानी काट रचुचिता बनाई मात अनल बुन देह लगाई। सत्य करई मम प्रीत सियानी सुने कसूल सर्व सुलवानी। सुनत वचन पद गई समझायसी प्रभु प्रताप बल सत्य सुनाई सी। जिसिन अनल में सुन कुमारी सो निज भवन सिधारी। कैसी ता विधि भा प्रतिकूला लीले न पावक मिटाई न सूला। एकट बगड़ गगन अंगारा अवनि ने आवत एक अवतारा। पावक में सस्वत ने आगी आलो मोहि जानि हतभागी। सुनई विने मम विपट अशोका सत्य नाम कर हर मम सोगा। नूतन किसले अनल समाना निजर कर ही निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप सब बीता। कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जन अशोक अंगार। हरसी उठी कर गया हो मंगल भवनिया मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम चकित सिदो मुद्री पहचानी। हरसु विषाद हृदय गुलानी। चित को सैराई माया ते असिरच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण भरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई आदू ते सब कथा सुनाई। श्रवणा मध्य कथा सुहाई। सो प्रकट हो वीर भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो हो फिर बैठे मन विस्मय मैं हो। रामदूत में मातु जानकी सत्य सपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मात में आनी। दीन राम तुम कई सही दानी। नरबानर संत को कैसे सही कथा भई संगीत जैसे। कब के वचन से प्रेम सुनी उपजा मन विस्वास। जाना कर्म वचन यह है कृपा से करतार मंगल भवनिया मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी अजल नैन पुल कावल गाड़ी। उड़त विरह जलधि हनुमाना भयो तात मोह कहु जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी। बल सहित सुख पवन कहारी। कोमल चित्कर पाल रघुराई अब के हेतु धरे निजराई। सहज बानी सेवक सुखदायक अवै सुरंत करते रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल दाता होए निरक्षय अमृत गाता। वचन ने आवनेन बरवारी कहे नाथ हो निपट विसारी। देखे बरम निरहा कुल सीता बोला कपिपद वचन में नीता। मातु कुशल प्रभु अनुसमेता दुख दुख सुख आपन केता। जननी मानो जेऊना तुमने प्रेम राम के गुना। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो भरे विलोचन धीर। ओ मंगल भवनिया मंगल हारी। अजर बिहारी। अयं राम भी योग कब सीता होए सकल बहे विपरीता। नम करो किसले मन हो प्रशानो आज शासन कुबले विपिन कुल बन सरिसा। आज काल तेल जन बरसा। हित रहे करत तहि तीरा जल सांसत विघ्न समीरा। एक घटी घटी होई कोई तत् प्रेम कर मम अर तोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाई जानत भी देह दीत नहीं माई। तब संदेश सुनत बैदेही मगर प्रेम तन सुध नहीं देई। कह कवि हृदय धीर धरो माता सुमर राम सेवक सुखदाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजो कदराई। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति मान कृष्ण
मानो जन हृदय धीर धरे जरे निशाचर जानो मंगल भुवनी मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी जो रघुवीर हो तीस दिखाई करते नहीं दुर्लभ रंगवाई मान रवि उन्हें जानकी मरुद कह जात दान की अब ही मात में जाऊं लबाई प्रभु आई नहीं राम दवाई कचुक दिवस जननी दरि दीना निश्चर मारी तही ले जय ही पूर्णाद दास जस गई ऐसुत कपि तब तुम ही समाना जात दान अडिपट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुर कवि पर निज देहा कनक दूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भय हो बोले लग रूप पवन सुत लयो सुनु माता साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते करुण ही खाए परम लघु व्याल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। कहो जय श्री राम। एक बार और बोल दो, एक बार सब मिलकर बोलो हर हर महादेव। क्योंकि आज हम बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आइए प्यारे भक्तों, माँ सीता जी के दर्शन हनुमान जी महाराज ने किए। रावण अपने घर चला गया, माँ सीता जी के समक्ष जो श्री राम जी ने अंगूठी दी थी उसको गिरा दिया, और माँ सीता जी उसको अलट पलट कर देख रही हैं और सोच रही हैं कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी कोई रावण की माया हो। तब राम राम का जाप करते हुए हनुमान जी महाराज उनके समक्ष उनके सामने आए और आकर कहने लगे, राम दूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान। देखिए अपना परिचय कितना सहज भाव से दिया है। कौन है? राम दूत हूं मैं। उन्होंने ये नहीं कहा मैं वो हूं जिसने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वो हूं जो 100 योजन का समुद्र लांग कर आया हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिसका बल पवन के समान है मैं वो हूं ना। उन्होंने कहा राम दूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। और उन्होंने माँ सीता जी को दिलासा दिया और कहा कि प्रभु आपको लेने जल्दी आएंगे, जल्दी पधारेंगे। और तब माँ सीता जी कहती हैं, अच्छा एक बात बताओ, सुत कहते हैं पुत्र को, सुत कहते हैं पुत्र को, बेटे को। एक बात बताओ, हाँ, कि आप जो श्री राम जी ने सेना तैयार की है, क्या उसमें सब तुम्हारे जितने हैं या थोड़े कुछ बड़े भी हैं? क्योंकि कितना छोटा रूप है, जब माता सीता जी के सामने है तो ऐसा समझ लीजिए जैसे एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा हो। इतना बड़ा रूप बनाकर हनुमान जी महाराज माँ सीता जी के सामने खड़े हैं और कहते हैं, माँ सीता जी कहती हैं कि क्या सब आपके जितने हैं या कुछ बड़े भी हैं? माँ सीता जी के मन में संदेह हो गया है कि अगर इतने बड़े बड़े हुए तो कैसे जीत पाएंगे। और तब कांधे पर रखा गदा और बोले जय श्री राम। और इतना बड़ा कनक धूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। ऐसा समझ लो कि अगर मुकुट को हिला दे तो आकाश के तारे टूट कर गिर पड़े। और तब सीता मन भरोस तब भय हो पुनि लघु रूप पवन सुतले। फिर छोटे से रूप में आ गए और कहने लगे, सुनु माता साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु व्याल। माँ आप चिंता ना करें। कुछ फूक तो नहीं गया? अच्छा बोले सच्चे दरबार की। हाँ तो भैया सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। जिस तरह से गरुड़ नाम का पक्षी सांप के ढेर को खा जाता है, सांप के ढेर को खा जाता, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी के बाण इन राक्षसों को ऐसे ही खा जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। और मिलकर बोले,
बोली राजा रामचंद्र भगवान की। दोहा संख्या 16 और वहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे और मिलकर कहेंगे, अरे चल रही दुनिया ये मेरी आपकी कृपा से राम। चल रही दुनिया ये मेरी आपकी कृपा से राम। चल रही दुनिया ये मेरी आपकी कृपा से राम। बोलो चल रही दुनिया ये मेरी आपकी कृपा से राम। 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 मिल रही है सारी खुशियाँ आपकी कृपा से राम। बोलो मिल रही है सारी खुशियाँ आपकी कृपा से राम। बोलो राम राम 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 राम। ओ मंगल भवनिया मंगलहारी मनसन कौ सुसनत कभी बानी। आशीष देन राम प्रिय जाना। अजर अमर गुण निज तुत हो। करहु कृपा प्रभु अश्वनि काना। बार बार नाम सिपद सीसा। बोला वचन जोर कर गीसा। अब करत करत भयो मैं माता। आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहि मात मोहि अतिशय भूखा। दर्पल रोका। सुन सुत करी विपिन रखवारी। परम सुबट रजनी चरवारी। दिन कर वह माता मोहि नाही। तो तुम सुख मानो मन माहे। देखी बुद्धि बल निपुण कभी कहे जान जाहो। तात मधुर बल खाओ सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राधा राम। मंगल भवनिया मंगलहारी। प्रभु सुर अजर बिहारी। कहो नाम शिव स्वयं ही भागा। कहे तहाँ बहुवट रखवारे। नाते के आवा का बिमारी तेही अशोक वाटिका उजाल। आय से बल अर विपट पपारे। रक्षक मर्दी मर्दी मैडान। सुनि रामन बैठो बट नाना तिने देखी कर दो हनुमाना। सब रजनी चर कभी संधारे। अक्षय कुमारा चला मंगले सुबट हमारा। आवत देखी विपट तेहि तर जा। कछु मारसी कछु मरदसी। कछु मिलयसी दरि धूरी। कछु मुनि जाई पुकारे। प्रभु मरकट बल पति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवनिया मंगलहारी। प्रभु सुर अजर बिहारी। सुनि सुत बद लंके सिरसाना। पटे से मेघनाद बलवाना। मारिस जन सुत बांधो ताहि। देखिए कभी कहाँ करे आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। देखा दारुण बट आवा। कटकटाई कर जा धारा। अति विशाल तरु एक उमारा। विरत के लंकेश कुमारा। रहे महाबट दागे संगा। गई गई कभी पर गई निजी अंगा। जिन्हें बाधित ही सन बाजा। मेरे जुगल मानो गज राजा। मुटिगा मार चढ़ा कर जाई। ताही एक तन मूर्छा आई। कोटि बहोरी कीनी बहु माया। जीत न जाए प्रभंजन जाया। राम आस्ते ही साधा कर। कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सन्मानहु। महिमा मिटहि अपार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। ओ मंगल भवनिया मंगलहारी। प्रभु सुर अजर बिहारी। ब्रह्म बाण कहीं कहीं ते मारा। भरते बार कटक संगारा। दे देखा कभी वर्जित भय हो। नाग बास बांध चले गयो। जासु नाम जब सुनो ममानी। बंधन काटे नर ज्ञानी। जासु दूत के बंद दरवामा। कर्म कारज लगी कभी बतावा। अभिबंधन सुन निश्चर धाये। ओ तुग लागी सभा सब आए। दसमुख सभाधिक कभी जाई। कहीं न जाए अजवत प्रभुताए। कर जोरे सुरज विश्व नीता। प्रगट विलोक सकल सभीता। देखि वृंदावन कभी मन शंका। दिव्य गई तो गरुड़ शंका। कभी ही बिलोकी दशानने। बेसा कही दुर्वा। सुत सुरती कीन पुनि। उपजा हृदय विशाल। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय हो। संतन की जय।
कुछ पूरा महादेव के हैं, कुछ भक्त बलैनी के हैं, कुछ कहां से आए हैं, कुछ कहां से आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं फाजिलपुर से आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जवाहर नगर से आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो गुप्ता कॉलोनी मेरठ से आए हैं। आज भगवान का दर ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच ही गए। तो मुझे एक बात याद आ रही है, क्या? तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। और माँ सीता जी से कहते हैं हनुमान जी महाराज, कहते हैं कि मैया मोहे भूख लगी है माई, मोहे भूख लगी है माई, कुछ फल तोड़कर खा लूं अगर आपकी आज्ञा हो। थोड़ा और कम करो बेटा। हाँ, कुछ फल तोड़कर खा लूं अगर आपकी आज्ञा हो। कहते हैं यहाँ के रखवाले बड़े दुष्ट हैं, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तुमसे झगड़ा करेंगे। हनुमान जी कहने लगे आप उनकी चिंता ना करें, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि तो उन्हें भी तो बताना जरूरी है कोई आया था। हाँ बोलो सच्चे दरबार की। तो भैया बगीचे में घुस गए और फल तोड़कर पेड़ पर ही बैठे हैं। अब निशाचर जो होते हैं ना, खाने पीने के माहिर होते हैं और आलसी होते हैं, तो पड़े हुए सो रहे हैं, रात्रि का समय है। तो हनुमान जी महाराज से जब खड़पड़ की आवाज हुई पत्तों में, तो एक कह रहा अरे उठ के देखिए कोई, मुझे लगा कोई बानर घुस गया भैया। कह रहा है अरे कोई बात नहीं, एक दो ही तो खाएगा। अब जब हनुमान जी ने सोचा कुछ हो नहीं रहा है, उन्होंने सोचा थोड़े से और, अब उन्होंने क्या किया, फल मारने शुरू कर दिए इधर उधर। अब सोचा कि अब तो उठना पड़ेगा भाई। उठा, अरे बड़ा मोटा बानर है भैया। अच्छा हाँ चलो भगाते हैं इसको। और जब भगाने का प्रयास किया तो कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिली असी धरी धूरी। वानर की एक आदत होती है जिससे गुस्सा निकालता झल्लाट। हाँ, उसका मुंह पकड़ के धूल में रगड़ता है। तो तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिली असी धरी धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे। रावण के पास पहुंचे, कुछ कहने लगे महाराज सारा बगीचा उजाड़ गया। क्या हुआ? अरे बहुत बड़ा वानर घुस गया है बगीचे में, सारी डेकोरेशन उखाड़ दी। बोलो सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की। अक्षय कुमार चला, रावण का छोटा बेटा। मैं देखता हूं, चलो मैं देखता हूं कौन सा वानर घुस गया। अब जैसे ही अक्षय कुमार ने आकर प्रहार करने की कोशिश की, तो हनुमान जी का गदा थोड़ा सा दूर रखा था, इसलिए उन्होंने एक लात चला दी। अब वो तो लात चलाते ही राम नाम सत्य सुरपुर पहुंच गया। अब उसे तो अब तब फिर भागे पहरेदार, महाराज अक्षय कुमार मारा गया। तब चला है इंद्रजीत, चला इंद्रजीत अतुलित योद्धा, जिसने देवताओं को भी जीत रखा है, वो योद्धा चला है और योजना बना रहा। योजना क्या कहता है सुनिए, बड़े काम की बात है। कहते हैं किसी भी काम को करने से पहले योजना बनानी बहुत जरूरी होती है। योजना बना रहा, हाँ भाई ये बताओ उसके पास हथियार कौन सा है? हथियार क्या जी, एक मुगधड़ है, इतना मोटा गदा है। अच्छा हाँ, धारदार तो कोई नहीं। अरे धारदार की जरूरत कहाँ है जी, वो जिसके सिर में मार दे वो उठता ही ना। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा और क्या, उसके पास इतने सारे फल हैं, वो तो फल फेंक फेंक के मारता है तो ये आदमी बेहोश हो जा। बोलो सच्चे दरबार की। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करूंगा, मैं पीछे की तरफ से जाऊंगा, पीछे की तरफ से प्रहार करूंगा। महाराज ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। तो क्यों? अरे आगे वालों का पता तो है यहाँ पड़े, पीछे वालों को तो यो भी ना पता कहाँ गए। क्या मतलब? मगर पीछे जो उनकी पूंछ है ना, वो तो समझो गुलेल से भी खतरनाक है, बांध के जिसे फेंक दिया अब तक वापसी नहीं आया। बोलो सच्चे दरबार की। तो भैया हनुमान जी महाराज से लड़ने के लिए मेघनाथ इंद्रजीत पहुंचा और वहां जाकर तरह तरह की शक्ति चला रहा है। हनुमान जी महाराज फल खाते खाते एक तरफ को फेंकते जा रहे हैं। जब बात बनी नहीं तो क्या कहा, ब्रह्म अस्त्र तई साधा कर कपि बन कीन विचार,
भाई ब्रह्मा जी की तो मान रखना पड़ेगा, है ना। भले ही मैंने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए हों, लेकिन ब्रह्मा जी का मान मुझे रखना पड़ेगा। जैसे कई बार हम भी कहते हैं भगत जी का मान तो रखना पड़ेगा भैया, बोलो सच्चे दरबार की। भैया अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि विस्तार पूर्वक सुंदरकांड पाठ करने में मुझे 7.5 घंटे लगे एक जगह। अभी कुछ दिन पहले साकेत में एक जज, मुझे ये तो नहीं पता कहाँ के जज थे, लेकिन जज की कोठी में सुंदरकांड किया हमने। भाई साहब ईमानदारी से बता रहा हूं 43 मिनट में सुंदरकांड पूरा कर दिया। हाँ, क्यों? उन्होंने पता क्या कहा कि यो तो रखा घी, यो रखी कटोरी, अयोरा मंदिर, जलाओ, सुंदरकांड करो, आरती करो और अपने घर को जाओ, यहां कोई नहीं बैठने वाला। मैंने कहा ठीक है, हमने भी पूरी स्पीड से बजाया अपना, हो गया काम। लो जी 1 2 3 पैसे लो चीन, कर दो ऐसा काम। और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी चीज का आनंद, मैं आपको क्यों समझाता हूं, मैं इसलिए समझाता हूं क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं कम से कम वो हमारी समझ में तो आए। आओ 20वां दोहे पर हम हैं और उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। कभी ही बिलो की दशानन है, 20 कई दुर्भाग। हनुमान जी महाराज ब्रह्म अस्त्र में फंसकर अपने आप को फंसाकर थोड़ी देर के लिए बेहोश होने का नाट्य किया। मेघनाथ कहता है चलो उठाओ इस बानर को, महाराज फिर जाग गया तो हाँ ये भी बात सही है, तो एक काम करो, नाग फांस में बांध लिए गए और बांध के ले जाए गए रावण के सामने, और रावण के सामने बैठकर हनुमान जी महाराज और रावण की बातचीत हो रही है। किस प्रकार सुनिएगा। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, कह लंकेश कवन ते कीसा, कहि के बल घाले वन कीसा, नीधो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखो अति असंख सठ तोहि, मारे निश्चर कही अपराधा, कहु सठ तोहि ने प्राण कई बाधा, सुनि रावण ब्रह्मांड निकाया, साई जासु बल बीर चति माया, जाके बल बरचि हरीशा, पालत सजत हरस दस सीसा, जा बल शीस दरद सहसानन, खंड कोस सामे गिर कानन, तरई जो विदित दही सुर त्राता, तुम दे सकव सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन तही भंजा, सही समेत बदल वद गंजा, खर दूषण तिर सिरा रुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेस ते जित हूँ चराचर धारी, सुदोत वैजा करी हरियाणे उभरेना, सियावति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। ओ मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जानो मैं तुमरी प्रभुताई, सहज बहु सन परि लराई, समर बाली संकर जस बावा, सुनि कवि वचन बिहज बिहरावा, काय सिद्ध प्रभु लागे मुका, कवि सुभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार मुकामी, जिनमय मारा दे मैं मारे, तेई पर बांधो तनय तुम्हारे, मोहिन कछुबा दे कैला जा, इन कहो निज प्रभु कर काजा, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन, देखो नुमनिन कुल है विचारी, रंगज बजो भगत बयहारी, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर काई, तासो बर कबौ नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे, प्रणत पाल रघुनायक है करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। हाँ मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्त जसो विमल मयंका, तेई सजमय जल होय कलंका, राम नाम बिनु गिरान सोहा, देख विचार त्याग मत मोहा, वसनहीन नहीं सोहि सुरारी, सब भूषण भूषित पर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, गाई रही पाए बिन पाई, सजल मोल जिन सर तहि नाही, अर्ज गए पुन तबई तुम्हारी, सुन दस घंट गयो बन
अभिमान। भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। समानी भगत विवेक विरत नैसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी। मिला हमें कपि गुण बड़ ज्ञानी। ऋतु निकट आई खल तो ही, लागे अधम सिखावन मोहि। उल्टा होई कयो हनुमाना। सजमन तोर प्रकट में जाना। सुनि कपि भजन बहुत किसियाना। एक नहरो मोर कर प्राणा। सुनत निशाचर मारण गाए। सजमन चैतन्य बीचन आए। नाई शीस करि विनय बहुता। कीन विरोध न मारे दूता। आन दंड कछु करहि गोसाई। सबहि कहा मंत्र बल पाए। सुनत बिहस बोला दस कंदर। अंग भंग करि पटे बंदर। कपि के ममता पूछ बर, सबहि कहूँ सब जा। ओ देल मोरि पट पाल दुहे। पावक देव लगा। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवनिया मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मुझे नवानर जय हे। तब तट में नादय लय आए। जिनके कीन सी बहुत बड़ाई। देखो मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कवि मन मज गाना। वही साय सारस में जाना। साधु दान सुनि रामन बचना। लागे रचय मोर सोई रचना। रहान नगर बसत तेला। पाड़ी पूछ कीन कवि खेला। बहुत कहे आए पुरवासी। सारे चरण करई बहुवासी। बाजे ढोल ही सब तारी। नगर फेरे मुनि पूछ पजारी। पावक जरत देखी हनुमंता। भयो परम लघु रूप सुरंता। निभग चढ़े कवि करेगा डारी। वही सभी तनि साचर नारी। हरि प्रेरित नहीं अवसरे, चले मरुत उनचास। अट्टहास करि गर्जा। कपि बड़ी लागे आकाश। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार बोलो जय श्री राम। एक बार और बोल दो। एक बार सब बोल दो। अच्छा जन जो नहीं बोल रहे वो भी बोल दो। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्यारे भक्तों, हनुमान जी महाराज ब्रह्म बाण में फंसकर रावण के राजसभा में पहुंचे हैं और राजसभा में तर्क वितर्क हो रहा है। हनुमान जी महाराज अपनी सफाई में कहते हैं, मैं भूखा था, मैंने कुछ फल तोड़कर खा लिए तो कौन सा गुनाह किया। तुम्हारे रखवालों ने जब मुझे रोकने का प्रयास किया, मुझे मारा पीटी की मेरे साथ, तो मुझे भी उन मजबूरी वश उन पर हाथ उठाना पड़ा। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे रावण, कि मैंने उनको ही मारा जिन्होंने मुझे मारा, बाकी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारा बेटा मुझे पकड़ कर ले आया तो मुझे तो कोई शर्म आ नहीं रही। कम से कम तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मुझे किस बात की शर्म है? तुम्हें इस बात की शर्म है कि मैंने धन के चोर देखे थे, कपड़े के चोर देखे थे, लेकिन कोई ऐसा चोर नहीं देखा था कि किसी की पत्नी चुरा लाए। तुम्हें इस बात से शर्म आनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार, सच्चे दरबार की। तब हनुमान जी महाराज उनसे कहते हैं कि हमारे रघुनाथ जी बड़े दयालु हैं, अगर आप अब भी अपना अपराध स्वीकार करके उनकी शरण में जाते हैं तो वो तुम्हें क्षमा कर दें। और तब रावण कहते हैं, अभिमान से भरा हुआ व्यक्ति कभी अच्छी बात स्वीकार नहीं करता। जब काल सर पे मंडराता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण के साथ भी यही हो रहा है। रावण स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि कोई सही बात कहता है। वह कहता है, इस वानर को पकड़ लो और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, अंग भंग कर दो, इसके मार डालो इसको। विभीषण कहता है कि इस दूत को मारकर तुम्हें कौन सा यश प्राप्त होगा, और तो और दुनिया में तुम्हारे नाम पे थू होगी कि किसी दूत को मार डाला। देखो विभीषण, मैं इसको दंड दिए बगैर तो जाने नहीं दूंगा। राजसभा से जितने भी वहां पर सलाहकार बैठे होते उनसे कहा गया कि बताओ भाई, इसको क्या दंड दिया जाए। दंड दिए बगैर तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने मेरे बेटे को मारा है। तो तब किसी ने कहा, कपि के ममता पूछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोरी पटपानी पुनि पावक देव लगाई। इसकी पूंछ में आग लगा दो। वानर को उसकी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, और जब जब भी ये जली हुई पूंछ को देखा करेगा तभी रोया करेगा, रावण से पंगा लेकर गलती कर दी। हनुमान जी सोच रहे हैं, ये नहीं पता कि पंगा ये लेके गलती कर रही है। अब सच्चे दरबार, सच्चे दरबार। तो रावण के दूत ने
रावण के सैनिकों ने हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगा दी। और तो और